हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। तो दोस्तों, आज हम जो है कि क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर थर्ड खिलौने वाले के बारे में जो है कि पढ़ेंगे। इसके हम जो है कि खिलौने वाले का थोड़ा सारांश पढ़ लेंगे भैया। इस कविता में दिया क्या हुआ है, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट वर्ड सभी करेंगे। उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग भी जान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने देखो आपको पहले ही बताया था कि मैंने जो आपको खिलौने वाले से संबंधित जो मैंने आपको या इससे पहले जितने भी जो है कि पाठ का मैंने आपको बताया है, तो मैंने उसमें गलती से ये बोल दिया कि ये जो है कि सिक्स क्लास के हैं, जबकि ये फिफ्थ क्लास के हैं। तो आज भी ये फिफ्थ ही क्लास का है, ठीक है। तो ये मतलब कि ये मेरी एक गलती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। वो मुंह से निकल गया और पता नहीं इतनी सारी वीडियो में कैसे निकल गया, तो माफ़ करना, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, खिलौने वाला अध्याय चालू करते हैं। तो पहले सारांश जान लेते हैं भाई, कविता क्या कहना चाहती है, ठीक है। कविता क्या कहना चाहती है हमसे। तो एक कवित्री है, उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। उसके द्वारा ये खिलौने वाली जो है ना कविता रची गई है, ठीक है। इसमें एक बालक की मासूमियत और बहादुरी भरे जज्बात को उन्होंने वर्णित किया है, ठीक है। खिलौने वाले के आगमन से बालक उत्साहित हो जाता है, ठीक है। वह अपनी माँ को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है, ठीक है। उसके पास पिंजड़े में हरा हरा तोता, एक पैसे वाली गेंद है, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सुंदर सी गुड़िया भी है जो कानों में बाली पहनी है। रेलगाड़ी चाबी भर देने से भक भक चलने लगती है। खिलौने वाले के पास सा टी सेट और छोटा सा लोटा थाली भी है। उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं और छोटे छोटे तलवार भी है। वह बार बार चिल्ला रहा है कि नए नए खिलौने हैं भैया, ले लो भैया भैया। बालक माँ से कहता है, ठीक है। मुन्नू ने गुड़िया खरीद ली, ठीक है। उस बालक का नाम मुन्नू ने गुड़िया खरीद ली और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली, ठीक है। सरला अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए कह रही है, मुझे भी माँ से चार पैसे मिले हैं, लेकिन मैं अन्य बच्चे की तरह तोता बिजली मोटर गाड़ी आदि नहीं खरीदूंगा। मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूंगा। फिर मैं जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का, एक राक्षसी जैसे विश्वामित्र की आज्ञा से श्री रामचंद्र ने मारा था। मतलब कि ताड़का थी ना, तो एक राक्षसी थी, उसको जो है ना विश्वामित्र की आज्ञा से श्री रामचंद्र ने मारा था, ठीक है। तो मैं भी उसी तरीके से भाई मार गिराऊंगा, मैं भी राम बनूंगा और माँ को कौशल्या बनाऊंगा। मतलब तुम्हें जो है मैं कौशल्या माँ बना दूंगा, ठीक है। एक पल बालक माँ से कहता है कि उसके आदेश पर वह हंसते हंसते वन को चला जाएगा। तो देखो, खिलौने लेने के लिए बच्चा कैसे कैसे मतलब कि कह रहा है एकदम, है कि एक पल के तुम आदेश दोगी तो मैं वन को चला जाऊंगा। लेकिन दूसरे ही पल बालक तुरंत चिंतित हो उठता है कि वह कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रह पाऊंगा। तो डर भी जाता है, ठीक है। वहाँ पर किससे रहूँगा, मतलब कैसे रहूँगा, और कौन मुझे मनाएगा, ठीक मतलब, ठीक है। किससे रूठूंगा और कौन मुझे मनाएगा, और प्यार से गोद में बिठाकर कौन मुझे मनचाही चीज़ें देगा। तो इस पार्ट में दोस्तों मतलब कहने की ये कोशिश की गई है ना कि खिलौने वाले आता है गली में, तो बच्चा जो है अपनी माँ को मतलब किस तरीके से मासूमियत से भरा जो है अपना चेहरा दिखाता है, ठीक है। और जो है कि किस तरीके से अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता है कि माँ, अगर तुम मुझे खिलौने दिला दोगी तो मैं राम बन के दिखाऊंगा, मैं वन भी चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं कौशल्या माँ बना दूंगा, मैं भी जो है कि तलवार चलाऊंगा, बाण चलाऊंगा और राक्षसी ताड़का को मार गिराऊंगा जैसे रामचंद्र जी ने गिराया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ बालक की जो है कि दिखाया गया है दशा को। अब आइए इसको क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। तो प्रश्न वन क्या कहता है कि तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके मिलते ही होंगे। तो जैसे ऑप्शन दे रहा है कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो। तो साथ ही में उत्तर भी देख लेते हैं कि जब मुझे अपनी पसंद का सामान नहीं मिलता है
तब मैं रूठ जाता हूँ। ठीक है, अब ख पूछ रहा है कि माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाता है। तो माँ के अलावा घर में सभी सदस्य जैसे दादी दादा बड़े भाई बहन आदि मुझे मनाते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका उत्तर आपको लिखना है, मेरा जो है कि छाप मत देना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं हम। ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में बताओ। तो आपको ऐसे त्योहारों के बारे में पता करना है और कहानियों के बारे में पता करना है कि वो त्योहार से जुड़ी कहानियाँ क्या है, और उनको जो है कि कक्षा में सुनाना भी है। तो जैसे हम सुना रहे हैं कि भैया दशहरा और होली ऐसे त्यौहार हैं जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। दशहरा में राम की जीत व होली में होलिका की दहन की कहानी है। तो पहले दशहरे की बात कर लेते हैं कि दशहरा इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मार कर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। रावण राक्षसों का राजा था। उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग के देवताओं को भी कारागार में बंदी बना लिया था, यानी कारागार समझते हो, जेल में। ठीक है, देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। अत्याचार मतलब कि वो उन सबको पीड़ा देता था। ठीक है, एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया, यानी कि अनुपस्थिति मतलब कि वो वहाँ नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, वहाँ पे थे ही नहीं। ठीक है, और बलपूर्वक का मतलब कि जोर जबरदस्ती से सीता का हरण कर लिया, यानी कि अपहरण कर लिया, उठा लिया। अतः राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, युद्ध में राम रावण के हाथों मारा गया और राम ने पूरे भूमंडल से उसके अत्याचारों को मुक्त करवा दिया। ठीक है, दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी है, क्योंकि रावण जो है अधर्म करता था और राम जी ने उसको मार करके धर्म की पुनः स्थापना कर दी। ठीक है, अब होली की बात देख लेते हैं। तो होली के साथ अनेक दंत कथाएं जो है कि जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मतलब अनेक दंत कथाओं का मतलब ये होता है कि मतलब कि होली के बारे में ना अलग अलग प्रांत में अलग अलग राज्यों में जो कि अलग अलग कथाएं हैं। लोग कुछ कहते हैं होली में ये हुआ था, कुछ कहते हैं ये हुआ था, लेकिन जो सबसे प्रमाणिक तथ्य है ना होली के बारे में, हम उसको जानेंगे कि होली से एक दिन पहले पूर्णिमा की रात्रि को होली जलाई जाती है, जिसे होलिका कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि एक भक्त जो प्रहलाद है, तो उसके पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। ठीक है, वह विष्णु का परम विरोधी था, विष्णु से नफरत करता था। ठीक है, इसके विपरीत जो है ना हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, वो विष्णु का भक्त था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति के लिए बहुत रोका, परंतु वह नहीं माने। ठीक है, अहंकारी जो है ना हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु वह हर बार बच गया। अब हिरण्यकश्यप ने तंग आकर अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। अब होलिका अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग से नहीं जलाया जा सकता। तो होलिका जो है प्रहलाद को मारने के लिए इच्छा लेकर जो है कि चिता में जाकर बैठ गई। मतलब कि होलिका ने जो है ना एक जो है कि प्रण ले लिया कि मैं जो है कि प्रहलाद को मार के रहूंगी। ठीक है, और वो जो है प्रहलाद को लेकर के अग्नि की चिता में जाकर के बैठ जाती है। परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। ठीक है, और उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है। होली भी अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाई जाती है। तो देखा, जिसके साथ भगवान भी होते हैं ना, तो भले ही उसे कोई भी वरदान प्राप्त हो, अगर वो गलत है तो वो बच नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है। तो रामचंद्र के बारे में आपको बताना है कि आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको बताना है। ठीक है, तो पहला भैया, रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे। वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, बड़ों का आदर करने वाले थे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, वचन के पक्के थे, सच्चे मित्र थे, वीर और साहसी थे। तो ये सब राम की विशेषताएं हैं, उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे आप अपने दोस्त के चरित्र का चरित्र कैसे करोगे, आप अपने दोस्त के चरित्र का चित्रण कैसे करोगे कि मेरा दोस्त बहुत ही शरारती है, वो बहुत झूठ बोलता है, वो अपने घर से खाना लाता है लेकिन अकेले ही खा जाता है, वह अपना होमवर्क नहीं करता। ठीक है, वो बहुत शरारत करता है। ठीक है, लेकिन वो जो है कि एक सच्चा मित्र है।
वो हमेशा जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो साथ होता है। तो ये उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, उसी तरीके से राम जी की विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भैया कि नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटो। अब कविता के अंदर ना कुछ भाव दिए गए हैं। ठीक है, अब उन पंक्तियों को जो है कि छाटा है इन्होंने। ठीक है, ये खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। ठीक है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। मुझे कौन सा खिलौना चाहिए, लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो यहाँ पे जो है ना कविता के कुछ भाव है। ठीक है, उन्हें छाटा गया है। अब आपको जो है कि लिखना है यहाँ पे कि कभी खिलौने वाला भी माँ की साड़ी ले आता है। ठीक है, और नए नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर से वह रह रह कर पुकारता है। ठीक है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। ठीक है, और तू कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। मतलब कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो ये दिए गए हैं ना भावार्थ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो यहाँ पे जो उत्तर है ना कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उत्तर में दिया गया है ना वो कविता में जो है कि एज इट इज़ है, मतलब कि वैसे ही वहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्रश्न में जो है कि उसे सरल करके कह दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, अब भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मूंगफली ले लो मूंगफली, गर्मा गर्म करारी टाइम पास मूंगफली। तो तुमने फेरी वालों को ऐसे आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कोने से फेरी वाले आते हैं और वह किसी ढंग से आवाज़ लगाते हैं। उनका अभिनय करके दिखाओ और वह क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। तो भाई आपको क्या करना है ना कि आपकी गली में जो भी फेरी वाला आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं नोट करना है। वो किस तरीके से अभिनय करते हैं वो भी नोट करना है। वो क्या बोलते हैं वो भी नोट करना है। और इनको जो है ना संग्रह कर लेना है। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करके तैयार कर लेना है। फिर आपको उत्तर ऐसे देना है कि ये बढ़िया करारी गोलागिरी ले लो, मीठी मज़ेदार गोलागिरी, मेरी गली में तो ये आता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। दूसरा आता है कि 10 रुपए के चार, 10 रुपए के चार, मन को भा जाए ऐसे संतरे चार, संतरे वाला। ठीक है, और तीसरा है कि मीठा रसीला गन्ना ले लो फिर ना मिले गन्ना ले लो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मेरी गली में आता है और ऐसे ऐसे जो है कि वो बोलता है, आवाज़ें लगाता है। तो नोट यहाँ फिर मैं बता दूँ आप सभी को कि ये जो प्रश्न के उत्तर है ना ये जो भी किया है इनको आपको स्वयं करना है एक बारी, नहीं तो देख लो, नाराज़ जाऊँगा मैं। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगे और क्यों। तो यहाँ पे भैया कुछ खिलौने दे रखे हैं, गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, खिड़की, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या और कुछ। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि तुम अपने साथियों के साथ कौन से खेल खेलते हो। ठीक है, तो पहले का उत्तर देख लेते हैं कि कौन सा लेना पसंद करेंगे हम खिलौना और क्यों। तो मैं भैया जो है लड़की बोल रही कि मैं गुड़िया लेना पसंद करूँगी क्योंकि मेरे पास पहले से ही ये सारे खिलौने हैं। एक गुड़िया नहीं थी इसलिए मैं गुड़िया लूँगी और उसे सजाऊँगी, उसके साथ खेलूँगी। अब खा का उत्तर देख लेते हैं कि भैया कि तुम अपने साथी के साथ कौन कौन से जो है कि खेल खेलते हो। तो मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, लूडो, पाला, व्यापार, पकड़म पकड़ाई इत्यादि खेल खेलता हूँ। ठीक है, तो ये भी जो है ना क्वेश्चन आपको अपने आप ही करना है। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। ठीक है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। तो खिलौना जो है ना खिलौने यह ये संज्ञा है और वाला जोड़ने से शब्द जो है ये खिलौने वाला बना है। अब नीचे लिखे कुछ वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि को पहचानना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आपसे व्याकरण भी पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं भैया कि पान वाले की दुकान आज बंद है।
ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, पान वाला। तो पान वाला एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पान वाले की वह जाति दिखा रहा है। ठीक है, अब पान वाला भैया, अब हर कोई पान वाला तो है ही, लेकिन अलग अलग पान वाले तो नहीं हो सकते ना। अब मैं पानी वाले को पान वाला कह सकता हूँ, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक पान वाले की जाति दिखा दी गई कि ये पान वाला है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो दिल्ली वाली का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अब दिल्ली वाली तो भैया उसकी मौसी दिल्ली वाली है, तो दिल्ली वाली क्या है भाई, दिल्ली वाली है तो कोलकाता वाली भी हो सकती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाली भी हो सकती है, कर्नाटक वाली भी हो सकती है, जम्मू वाली भी हो सकती है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि भाई जो है कि 5 बजे वाली। तो 5 बजे वाली यहाँ पर जो है कि विशेषण है, कि 5 बजे वाली कोई गाड़ी होगी। ठीक है, अब चौथा है कि बोलने वाली। तो बोलने वाली क्रिया है, क्योंकि वहाँ पे जो वो बोल रही है तो कोई क्रिया कर रही है ना। ठीक है, अब दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला क्या है, संज्ञा। अब दाढ़ी वाला कोई आदमी हो सकता है। ठीक है, दाढ़ी वाला आदमी होगा भैया, या दाढ़ी वाले गुड्डा ही होगा, तो संज्ञा हो गई ना, दाढ़ी आदमी से रिलेटेड है या खिलौने से किसी भी। अब ऊपर वाले, ऊपर वाले जो है ना, अब क्रिया है, क्योंकि ऊपर वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्रिया विशेषण, इसीलिए। अब रात वाली, तो रात वाली क्या है, विशेषण है। अब भाई क्वेश्चन देखते हैं अगला, कि क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत कर। लघु का मतलब होता है भैया छोटी कहानी। तो इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर आपको खुद ही करना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, कि इसमें आप जो है ना इसमें अभिनय करने के लिए कहा गया है आपको। ठीक है, एक नाटक करने के लिए कहा गया है। ठीक है, एक्टिंग करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें अतः इसमें इसे छात्र को स्वयं ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करना है कि आप जो है ना इसमें जो है ना एक शॉर्ट कहानी को उठा लेना रामलीला की। ठीक है, कोई भी। ठीक है, कि जैसे कि राम और भरत का मिलन। ठीक है, तो उसको आप उठा लेना। ठीक है, उसके विषय को जो है ना सबको बता देना। ठीक है, और अरे यहाँ पे देखो मैंने बता, और यहाँ पे आ भी गया कि बच्चे भरत और राम मिलन मिलाप का रामलीला का मंचन भी कर सकते हैं। देखो आ भी गया, अरे वाह यार। ठीक है यार, चलो अब देख लेते हैं भैया कुछ वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो पिंजड़ा। पिंजड़ा क्या होता है कि पंछियों को बंद करने रखने हेतु धातु या बांस आदि की तीलियों से निर्मित एक बक्सा होता है। ठीक है, बना हुआ बक्सा होता है। पुकार क्या होती है, तो भैया किसी को आवाज़ लगाने की क्रिया। अब ये पुकार वो मत समझना तो गांव में जो गुटखा मिलता है कहीं वो पुकार समझ लो तुम, ये आवाज़ लगाने वाला है, कहीं पुकार फाँकते फिरो। ठीक है, अब ताड़का क्या है, तो ताड़का जो है ना एक राक्षसी है, जिसे जिसे विश्वामित्र की आज्ञा से रामचंद्र ने मारा था, भगवान राम ने। अब तपसी क्या होता है, तपसी का मतलब होता है तपस्या करने वाले साधु या संत। वैसे तपस्या तो भैया कोई भी कर सकता है, आम आदमी भी कर सकता है, लेकिन मेनली साधु संत ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल होता है करने का, हर कोई नहीं कर सकता। अब यज्ञ क्या होता है, तो भैया यज्ञ जो है कि हवन पूजन युक्त एक वैदिक कृत्य, धार्मिक कृत्य होता है। आपके घर में भी मम्मी पापा कभी हवन करवाते होते हैं। ठीक है, तो वो किससे जुड़ा है, वैदिक कृत्यों से जुड़ा है। ठीक है, धार्मिक कृत्यों से जुड़ा है। अब असुर क्या होता है, तो असुर क्या है, अब ताड़का क्या है, असुर है, राक्षसी है। ठीक है, दैत्य है, दानव है, असभ्य व्यक्ति है। असुर क्या होता है, सभ्य व्यक्ति है। कौशल्या क्या है, भगवान राम की माता का नाम है। तो ये देखो दोस्तों, आज हमने जो है कि खिलौने वाले के चैप्टर के हमने जो है कि जो है कि खिलौने वाला चैप्टर जो है उसमें क्या दिया, उसको उद्देश्य पढ़ा, सार पढ़ा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर किए, साथ में हमने वर्ड मीनिंग की। ठीक है, तो जो है कि हमने ये पूरा कर लिया है। ठीक है, आपको सेशन मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, किसी और का क्वेश्चन आंसर सीरीज करते हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।